देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फ्रांस ने अपने राफेल फाइटर्स के साथ कोरोना फाइटर्स भी भेजे। अपनी भावना के इजहार के लिए फ्रांस ने वायुसेना के विमान से वेंटिलेटर किट, टेस्ट किट के अलावा टेक्निकल स्किल भी शेयर की है। यानी सीमा और कोरोना दोनों ही लड़ाई में फ्रांस हमारे साथ है। ये बात अलग है कि चीन अभी भी LAC पर अड़ा हुआ है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। सेना के सूत्र बता रहे हैं कि अब भारतीय सेना LAC पर 48 घंटे की निगरानी करेगी और अगर चीन का रवैया संतोषजनक रहा तो शुक्रवार को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन इस बीच अब यह भी समझना होगा कि चीन के लिए फैसले का वक्त करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चीन की सेना के लिए हिमालय पर टिकना मुश्किल होता जा रहा है। सितंबर की ठंड PLA के लिए काल बन सकती है, जबकि भारत की सेना माउंटेन स्ट्राइक में माहिर है। अब आपको चीन की सेना की शर्मिंदगी की नई खबर दिखाते हैं। नया खुलासा यह हुआ है कि चीन की सेना PLA पूरे जोश के साथ गलवान घाटी में आई थी, लेकिन जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से बेहोश भी होती गई। बेहोश होती गई, देखें ये रिपोर्ट। पंद्रह जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई खूनी लड़ाई का राज खुलने लगा है। घाटी में भारत के वीर जवानों ने चीन की सेना की गर्दन तो तोड़ी ही, ड्रैगन सेना के जवान खुद भी गश खाकर गिरने लगे थे। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चीन के कई जवान हिमालय की 16,000 फीट ऊंची चोटियों पर जितनी तेजी से आते गए उतनी ही तेजी से बेहोश भी होते गए, गश खाकर गिरते गए और तो और 0 डिग्री की ठंड में जम चुकी गलवान नदी की धारा में गिरकर मरते भी गए। शर्मिंदगी के मारे चीन ने लड़ाई में मरने वाले सैनिकों की जानकारी तो दुनिया से छिपा ली, लेकिन संघर्ष के बाद PLA के 2 हेलीकॉप्टर मारे गए सैनिकों को ले जाते नजर आए। कई घायल चीनी सैनिकों को इलाज के लिए LAC के पिछले इलाके में मौजूद अस्पतालों में ले जाया गया। 14,000-13,000 फीट पे ऑक्सीजन कम, वो काबिल नहीं थे लड़ाई करने के लिए। इसीलिए चीन बता नहीं रहा कि उनके कितने मरे। तो हमारी जो फौज है बैटल रेडी है उस ऊंचाई के लिए, चीन की फौज नहीं है। अब जिनपिंग को हिमालय के आने वाले महीनों के हालात डरा रहे हैं। सितंबर तक जैसे जैसे लद्दाख के इन इलाकों का तापमान गिरता जाएगा, ड्रैगन आर्मी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। चीन की अनट्रेंड सेना तब 0 तापमान झेल भी ले तो हिमालय से उठने वाली सर्द हवाएं उनकी जान ले लेगी। गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में तो ठंड के महीने में 7 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है। PLA के इन सैनिकों के लिए वहां टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक LAC पर मौजूद PLA के ज्यादातर सैनिक गर्मी में 3 महीने के अभ्यास के लिए तिब्बत और शिनजियांग में तैनात थे। ये सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में घूमने के आदी होते हैं, पैदल सीमा की निगरानी नहीं कर सकते। जबकि भारतीय सेना के जाबाज सियाचिन से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक बेहद खतरनाक मौसम में पैदल ही सीमा की सुरक्षा करते हैं। दुश्मनों की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। भारत के ये रक्षक 1984 से सियाचिन, कश्मीर और उत्तर पूर्व के माउंटेन थिएटर में जंग लड़ रहे हैं। इंडियन आर्मी अपने बहादुरों को ऊंची इलाकों में जंग की ट्रेनिंग देती है। 1999 के करगिल युद्ध में हमारी सेना अपने शौर्य पूरी दुनिया को दिखा चुकी है। जाहिर है बीजिंग पर जल्द फैसला लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। या तो उसे सरहद पर तनाव खत्म कर पीछे लौटना होगा, या फिर -25 डिग्री तापमान और हड्डी गला देने वाली ठंडी हवा में मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहना होगा। ये विंटर से पहले जो चीन है वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकेगा, तो वो शायद ये एक बहाना ढूंढ रहा है यहाँ से विड्रॉ करने का, और विंटर होने से कुछ ना कुछ बहाना करके शायद वहाँ से विड्रॉ कर जाए। क्योंकि अगर वो कोई भी एग्रेसिव एक्शन लेता है इंडिया के खिलाफ तो चीन को बहुत बड़ी क्षति होगी। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच LAC पर डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन को लेकर 5वीं राउंड की बातचीत अभी बाकी है। उम्मीद है रेड आर्मी के अधिकारियों को अपनी कमजोरियों का पूरा एहसास होगा और उन्हें जल्द पीछे हटने पर राजी होना होगा, वरना हिंदुस्तान के जवानों का प्रहार झेलना होगा और कुदरत की मार से लाचार होना होगा।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।